तो हे व्हाट्सअप गाइस, आज हम आ चुके हैं हमारे नए पेज पे नई वीडियोस के साथ, नए कॉन्सेप्ट आइडियाज के साथ। इसके अंदर हम कवर करेंगे अपनी सारी हॉरर, सारे अच्छे किस्से और जितनी भी चटपटी बातें होती हैं वो सारी हम इस पेज पे करेंगे। तो ये हमारे पेज का पहला वीडियो होने वाला है। तो आज मैंने अपनी गेस्ट के तौर पे बुलाई है मेरी मम्मी जी, और ये हमको आज कुछ हॉरर स्टोरी सुनाएंगी। तो कुछ स्पूकी स्टफ के लिए बी रेडी। तो मम्मी, तो बताइए अपने किस्सों के बारे में। आज मैं आपको अपने नाना जी के यहाँ की एक नाना जी के साथ जो घटित हुई थी घटना वो सुनाऊंगी आज ठीक है। आपको। मुझे जितनी याद है जो मेरी मम्मी ने मुझे सुनाई ओके। वो मैं आज शेयर करूंगी आपके साथ। ठीक। तो होता कुछ ऐसा है कि जो मेरे मामा जी होते हैं, मामा और मामी, तो उनके बीच कुछ झगड़ा होता है मायके जाने के लिए। मामी मायके जाने के लिए कहती हैं तो मामा मना करते हैं। उन्हें किसी बात पे गुस्सा आती है मामी को और वो अपने आप को अ, कमरे में बंद करके और अपने आप को आग लगा लेती है जिससे उनकी डेथ हो जाती है। अब तब तो कुछ नहीं, लेकिन कुछ 1-2 महीने बाद की बात है ये। तो उस टाइम पे क्या होता था कि बैल वगैरह होते थे, हल चलती थे खेत में। तो सुबह सुबह धूप की वजह से सुबह 4 बजे उठ के चले जाते थे। घड़ी तो देखते नहीं थी, बस पहर देखा और चले गए। चांदनी रात देखी चले गए। तो नाना जी उठे, उन्होंने देखा कि अरे चांदनी है खूब, सुबह हो गई। तो वो बैल लेके और हल लेके खेतों में चले गए। खेत भी पास ही थे, ठीक है। सर्दियों का टाइम था। वो गए, जब वो अपने खेत में हल चलाने लगे तो मेरे जो नाना जी हैं उनके खेतों के आसपास बहुत बहुत बड़े बड़े, मतलब बागान वगैरह, ये अमरूद के पेड़, आम के पेड़, इस तरह से बहुत बड़े बड़े बागान थे। तो सामने उन्हें एक औरत दिखाई दी। अंधेरे में परछाई सी दिख रही कि हाँ कोई खड़ा है, औरत खड़ी है कोई। तो पहले तो उन्होंने सोचा शायद सुबह सुबह, पहले लैट्रिन वगैरह घर में तो होती नहीं थी, बाहर ही जाते थे सब। तो सोचा कि शायद कोई आई होगी ऐसे ही। कोई लेडीज फ्रेश होने के लिए हाँ, आई फ्रेश होगी। होने के लिए हाँ, आई है। ओके। तो उन्होंने सोचा कोई बात नहीं, 1-2 चक्कर लगाए हल चलाते चलाते। जब 10 मिनट हो गई वो वहीं खड़ी रही तो उन्हें थोड़ा शक हुआ कि वहां पे क्या होता था उस टाइम। कुछ लड़कियां भाग के घर से जैसे निकल आती, तो भूली भटकी रास्ता जैसे वहां। तो सोचा शायद कोई ऐसी कोई लेडीज हो। तो उन्होंने आवाज लगाई, कौन है? तेज से आवाज लगाई, कौन है? तो कोई उत्तर नहीं दिया उसमें। फिर उन्होंने 1-2 चक्कर लगा लिए खेत के। फिर उनकी बड़ी देर हो गई, 10 मिनट और हो गए, नहीं सुन रहा। कि टाइम बीतता जा रहा है और वो कोई हाँ, रिस्पॉन्स नहीं दे कोई रहा या कुछ रिस्पॉन्स नहीं, भी। वो खड़ी है वहीं पे। तो क्या हुआ? मेरे तो तो नाना जी बोले कि चलो देखता हूँ पास में, शायद कोई भटक के आई हो। वो पास में जैसे ही जाते हैं, थोड़ा 10 कदम रह जाते हैं तो जोर से चिल्लाते हैं, कौन है, आवाज क्यों नहीं देती हो? तो वो औरत एकदम से इतना घूंघट कर लेती है, उनका घूंघट कर लेती है। पता नहीं क्या बात। वो थोड़े और पास जाते हैं, फिर जोर से कहते हैं कड़क के, क्या बात है, आवाज क्यों नहीं देती? तो उसी टाइम वो औरत 1 से 2 हो जाती, एकदम 2। जैसे ही नाना जी उसको देखते कि 102 हुई, वो फिर वहां बस उन्होंने जो बैल को हाँकने का वो बोलते हैं ना, कोड़ा टाइप का। कोड़ा टाइप से, वो तो वहीं छोड़ दिया। ओके। और इतनी तेज भागे घर के लिए, वो डर गए एकदम से। वो भागे तो उनके जूते वगैरह, जो पहले पानी के लिए नालियां होती थी बड़ी बड़ी खेतों के आसपास, वो जूते उसमें चले गए, एक किसी गड्ढे में चला गया। और वो भाग के तुरंत घर पे आ गए। घर भी पास ही होते थे, 1-2 खेत छोड़ के। बैल भी वहीं छोड़ दिए, सब कुछ। आके उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया, सब सो रहे थे, क्योंकि वो सोच के गए थे 4 का टाइम होगा, लेकिन वो आधी रात थी, 1-2 बजे अच्छा, का टाइम उनको था। लगा कि सुबह के 4 बज रहे हैं, और हाँ, लेकिन वो वो गए रात में हाँ, आधी वो रात रात के में ही हो आधे गए, एक मतलब डेढ़ उनको बजे अंदाजा तक, नहीं पड़ा अंदाजा टाइम। नहीं, क्यों घड़ियां ओके, ओके। होती नहीं थी, बस उन्होंने हाँ। टाइम देखा, चांदनी रात देखी, चले गए। जब वो वहां घर पे आए तो बाहर ही उनकी चारपाई पड़ी हुई थी। तो छप्पर जो होते हैं उसमें वो रजाई ओढ़ के एकदम सो गए, मतलब लेट गए। हम्म। और कुछ नहीं। सुबह जब सब लोग उठे, मामा जी, नानी वगैरह सब उठे, बोले कि आ, नाना को पिता बोलते हैं वो लोग, ठीक है। कि आज पिता क्यों नहीं उठे? वैसे तो सुबह 4 बजे चले जाते थे हल लेके, आज क्यों नहीं उठे? तो देखो जाके क्या बात है, कोई तबीयत तो ठीक है उनकी? तो नानी गई पास में, नानी देखा बहुत तेज बुखार हो रहा था उनको।
बुखार हो रहा था और एकदम पूरा कीचड़ में सने हुए थे। ये क्या बात हो गई, गिर गए, क्या हुआ? सब लोग, भीड़ आ गई, क्या बात हो गई, एकदम कीचड़ में और रजाई में एकदम कांप रहे हैं। फिर उन्हें उठाया, बिठाया, पूछा क्या बात हो गई। तो पहले तो वो बस इतना बोल पाए, मामा जी से बोले कि खेत में चले जाओ, वहां पे हल और बैल छोड़ के आया हूँ, उनको देखो जाके। फिर मामा जी तो चले गए, वहां देखा जाके कि दोनों जो बैल थे, हल को लेके पूरी रात वो खेतों में चक्कर लगाते रहे, जिससे उनके पंजे वंजे भी घायल हो गए, हल जानवरों के इधर मुंह पे, उधर, हाँ, हाँ। वो भी हो गए। और जूते उनके पड़े थे, वो निकाल के लाए, फिर घर पे आए, फिर उनको साफ सुफ किया, नाना जी को पानी वानी गर्म करके साफ सुफ किया। फिर पूछा क्या बात हुई। बड़ी देर में तो वो बोल पाए, आवाज ही नहीं निकल रही थी उनकी। फिर उन्होंने बताया कि ये घटना हो गई हमारे साथ। कि तो सब लोग हंसने लगे कि नाना जी मेरे कभी भूत प्रेत पे विश्वास नहीं करते थे। अच्छा। जब भी कहीं कोई ऐसी घटना होती तो हंसी करते थे और गुस्सा भी करते थे कि तुम लोग बहुत ज्यादा अंधविश्वासी हो और कोई भूत नहीं होता, नहीं, कोई ये कुछ चीज नहीं होती भी होता। है कि मतलब जो ज्यादा नहीं हाँ, मानते वो ना, बहुत उनको एक बहुत बार घर में लाइफ में किसी को देखना ऐसा होता है। कुछ हो हाँ, जाए ना समझ तो गया। वो एकदम डंडा लेके जाते थे कि कैसे कि मैं बहानेबाजी, देखता हूँ हाँ, कौन है कौन कैसे नहीं। बहानेबाजी अच्छा। करे। उस दिन सब इतना हंसे, फिर इतना हंसे कि उस दिन से नाना जी को विश्वास हो गया कि हाँ। लेकिन अब ये सुनो कि उन्होंने घूंघट क्यों किया था, क्योंकि वो उनकी बहू लगती थी। जो मतलब। मेरी जो वो मामी थी, हाँ, हाँ, जिन्होंने आग लगा के हाँ, सुसाइड हाँ, हाँ, किया हाँ। था, वो थी, वो उसकी आत्मा ओ थी। हो। वो लगते थे उनके ससुर। हाँ, जब बिल्कुल वो बिल्कुल। पास आए तो उन्होंने तुरंत घूंघट ओ किया। अब ओके। ये बात कैसे पता पड़ी, उन्होंने तो हाँ, बताई नहीं। ये बात। ये भी एक और कारण, जब उन्होंने आग लगाई थी कमरे में हम्म। तो उनके बाल बहुत बड़े थे। और ओके। उन्हें वैसे बहुत सीधी थी, कभी झगड़ा नहीं करती थी, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ। तो जो मेरे नाना जी, वो मामा थे छोटे वाले, 4-5 साल के रहे होंगे, उन मामी के देवर। देवर, ओके। उनको वो बहुत प्यार करती थी, ठीक है। बहुत प्यार करती थी। तो जब उन्होंने कुंडी लगा के और सुसाइड किया तो अपने बालों की जो चोटी थी, वो जो फूटी थी उस पर हम्म। बांध ली थी कि जिससे ओ। मैं भाग नहीं पाऊं। मैं मतलब मुझे मरना है आज, भाग नहीं अच्छा। पाऊं। वो चोटी लगा ली थी उन्होंने, गांठ लगा ली थी। तब चोटी वैसी चलती थी, फीते वीते बांध के। जब उन्होंने आग लगाई तो सब इकट्ठा हो गए, आवाज देने लगे कि बहू दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। तो नानी को पता था कि ये देवर को बहुत प्यार करती। तो उन्होंने उनकी कसम दे दी अच्छा। कि बहू तुम्हें इसकी कसम है, दरवाजा खोल दो। लेकिन उनकी चोटी बंधी हुई थी, आग लगी हुई थी, उन्होंने दरवाजा नहीं खोल पाया और वो वहीं पे ओ। खत्म। तो उनकी जब वो खत्म हो गई, उनकी आत्मा जो थी, वो देवर को रोज रात में पुकारती थी कि चलो मेरे साथ चलो, नाम उनका लेके, जो भी नाम है उनका, नाम मैं नहीं लेना चाहूंगी अभी। पुकारती थी कि चलो मेरे साथ चलो। तो मामा जी मेरे 5 साल के थे, वो उठ के चल देते थे। अब उन्हें तो पता नहीं हाँ, वो कौन है। चल देते थे, हाँ, उन्हें समझ पकड़ा गया। जाता था कहाँ जा रहे हैं, कि वो भाभी बुला रही है। फिर उनको बांध के रखते थे, साथ में सोता था तो उनका हाथ या पैर बांध के हम्म। खाट से, तब तो ऐसे पता चला फिर कि मतलब वो उनकी बहू थी। और उस दिन के बाद नाना जी ने कि हाँ, आज मैं मानता हूँ कि आत्मा होती है। ये तो चिल्स देने वाली स्टोरी थी गाइस। तो इससे हमको बस यही सीख मिलती है कि भले ही इस दुनिया में कुछ हो ना हो, अगर आप विश्वास करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं करते तो कभी डिसरिस्पेक्ट ना करें किसी भी चीज को। सिंपल सी बात। थैंक यू मम्मी, आज आपको पॉडकास्ट में आने के लिए। नमस्कार, नमस्कार।